लेते हैं हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? फाजिल कामिल, इसको लेकर सरकार कदम उठाने जा रही है, 12वीं तक आप दीजिए डिग्रियां। नुकसान तो बहुत बड़ा हो रहा है, सीधा सीधा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई ऐसा हरबा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार करना नहीं चाहती या कर नहीं रही है। ये आप बताइए, पूरी जिंदगी से खेलना नहीं है ये तालीमी मैदान में मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ा खेल नहीं खेलने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी चंद दिनों पहले ही एक आदेश पारित किया था कि जो मदरसे की जो तालीम है वो संवैधानिक है, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। अब किस लेवल पर ये ला रहे हैं, क्या खाका है इनका पता नहीं। तो अजहरी साहब सुनिए तो, देखिए जो मेरा दर्शक होगा, मुझे लगता है आपको जरा उसको क्लैरिटी देनी चाहिए, है ना। हम अगर बहुत ही सिंपल तरीके से सरल अंदाज में इस बात को समझा पाएंगे तो दर्शक को समझ में आएगा। मदरसे जो हैं वो 12वीं तक, देखिए 12वीं तक जो है उसके सर्टिफिकेट देने पर तो कोई रोक है नहीं, और अमूमन जिन बच्चों को मदरसे में पढ़कर मेन स्ट्रीम में आना होता है वो 12वीं का प्रमाण पत्र लेकर फिर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और यूजीसी के तहत ही डिग्री लेते हैं। आप भी जानते हैं इस बात को, आप बताएंगे अगर मैं गलत कह रही हूँ तो, है ना। तो फिर ऐसे में हाँ जी ऐसे में अगर मदरसे सुन लें, जी बताइए। फाजिल और कामिल ये बड़ी डिग्रियां हैं जिनसे अरबी और फारसी और फाजिल माकुलात मनकुलात वगैरह ये जो हमारे यहाँ जो एक बाकायदा पढ़ाया जाता है, बाकायदा एक तालीम है, उसकी जो डिग्रियां अगर कोई उसमें बीए और एमए अगर उसके अगर अरबी फारसी बोर्ड से कर रहा है तो योगी जी को एतराज नहीं होना चाहिए। एक तालीम है, एक शिक्षा है, और अरबी फारसी तो भारत की जबान है, लेकिन भारत और ईरान की जबान है, लेकिन अरबी जो है वो वर्ल्ड की जबान है। अरबी और भाषा को आगे बढ़ाना, भाषा को जो उसका बकार है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अरबी जबान वर्ल्ड की जबान है, बिल्कुल दुनिया की दो जबानें ऐसी है, दुनिया की। अजहरी साहब सुनिए तो, रुकिए तो, मेहमान भी है ना, दुनिया की दो जबानें। प्रोफेसर सौरभ मालविया भी है, मैं आ रही हूँ दोबारा आपके पास आ रही हूँ। अब देखिए प्रोफेसर सौरभ मालविया है, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आपने क्योंकि यहाँ पर अरबी की बात की, आपने यहाँ पर फारसी की बात की, तो प्रोफेसर सौरभ मालविया लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहां पर क्या अरबी जबान में पोस्ट ग्रेजुएशन की फैसिलिटी नहीं है? ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो अलग भाषाएं हैं, अलग लैंग्वेजेस हैं, उसमें आप एमए पीएचडी सब कर सकते हैं सर। तो फिर मदरसे ही क्यों फाजिल कामिल की डिग्री बांटे? इसी को लेकर तो सरकार फैसला ला रही है ना। सौरभ मालविया जी आइए जरा। रुमाना जी, ये सच है कि शिक्षा समाज के लिए और समाज के विकास में शिक्षा की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह सच है, और वो देश और समाज का भविष्य है, यानी आने वाली पीढ़ियां हमारी भविष्य होती हैं। एक विभाग में, एक डिपार्टमेंट को जब हम शुरू करते हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय को ही ले लीजिए या अन्य किसी विश्वविद्यालय को, आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय को ले लीजिए, तो एक डिपार्टमेंट में मिनिमम एक प्रोफेसर, 4 एसोसिएट प्रोफेसर और 6 असिस्टेंट प्रोफेसर का कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम एक पाठ्यक्रम को हम संचालित करते हैं। तो अब मदरसे में क्या उच्च शिक्षा की डिग्री देते समय इतनी संसाधन है, इतनी जगह है, इतने क्लासरूम है, इतना स्थान है और यूजीसी के द्वारा संचालित है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारी गुणवत्ता जो है प्रभावित होती है, वह फिर मनमर्जी हो जाता है। हम अपने लोगों को मोबिलाइज करते हैं, औने पौने रूप में डिग्री देने लगते हैं, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है उससे कोई वास्ता नहीं है, क्लास चल रही है नहीं चल रही है, इस तमाम चीजें प्रभावित होती हैं। ये व्यवहारिक रूप में मैं बात कर रहा हूं जो बहुत जरूरी है, भावनात्मक बात करने की और राजनीतिक रूप से बात करने की जरूरत नहीं है। इसमें यह बात करने की जरूरत है कि यूजीसी ने एक मानक तय किया है, मानक के आधार पर यदि शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वह समाज लंगड़ा लूला और लड़खड़ाता हुआ खड़ा होगा। हम कैसे समाज का निर्माण करना चाह रहे हैं? मैं पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूं सौरभ मालविया सर, मैं पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूं, और इसी वजह से मैंने ये सवाल अजहरी साहब से पूछा था। अजहरी साहब, अगर आप अरबी फारसी की बात करते हैं, देखिए सर यहाँ पर जो धार्मिक शिक्षा है उसको देने पर तो किसी तरीके का रोक है नहीं। मुझे लगता है सर हर बात में जबरदस्ती का विरोध करना, इससे कुछ हासिल होता नहीं है। कभी तो सर कहिए ना कि हाँ बढ़िया कदम है,
ये मुसलमानों के लिए एक अच्छा कदम है, मुसलमानों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसी में सर सुधार होगा, अच्छा ही काम कर रही है ना सर योगी सरकार। किसी बात की तो तारीफ कीजिए ना सर, कभी तो धर्म को किनारे पर रखिए सर, या राजनीति को किनारे पर रखिए। जो अदब की सरजमीन लखनऊ से भाई बातचीत कर रहे हैं, मैं भाई की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ जी कि मदरसों में मानक, मैं ये चाहता हूं कि मदरसों को अच्छा किया जाए, जो तालीम में जो गलतियां हैं उनको दूर की जाए। गलतियां हैं ये तो मैं भी मानता हूं कि उठाया आपने बुलाया, 1 साल के बाद में एग्जाम देने के लिए आ गए, उन्हें डिग्रियां बाद में दे दी गई। हम भी नहीं चाहते ये फाजिल कामिल बाकायदा उनके क्लास हो, बाकायदा उनको पढ़ाया जाए, पढ़ाने की तरगीब दी जाए, उसको खत्म करने का जो प्लान है ये ठीक नहीं है। ये एक तरह से अरबी फारसी बोर्ड पर जबरन हमला है, उसको खत्म करना है। दूसरा तरीका इसको देखने का ये भी तो हो सकता है ना सर कि आपने खुद ही कहा कि देखिए खामियां हैं, आप इसको मानते हैं सर, और जब इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं सर तो डॉक्टर भी कई बार कहता है कि बिना सर्जरी के काम नहीं चलेगा, और ऐसे में फाजिल और कामिल वो किस तरीके से शिक्षा की गुणवत्ता जो है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसी को लेकर ये बड़ा बदलाव, बल्कि ये कहना चाहिए सुधार जो योगी सरकार लेकर आ रही है यूपी मदरसा अधिनियम 2004 में। हमारा तो इस पर यही नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।